ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 मेन फर्स्ट का 8 सम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो सम है वो मैं एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। वैसे तो हम लोग अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये सम मैं एलिमिनेशन मेथड से करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 और 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। अगर ध्यान से गौर से देखा जाए इस सम को, इफ यू सी दिस सम वेरी क्लोजली एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ सम इट इज, ओके, देन दिस सम इज समथिंग लाइक दिस कि ये डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, नीचे है, तो ये हमारे सिंपल फॉर्मेट में नहीं है। ओके, अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सम करते हैं तो हमारा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इस तरीके के होना चाहिए कुछ, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या तो फिर हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट भी हम लोग रख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों में से एक फॉर्मेट में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, इफ आई से इन सिंपल लैंग्वेज देन इट शुड बी लाइक दिस, दैट इट शुड बी इन अ सिंपल फॉर्मेट, दिस वन सिंपल फॉर्मेट, लाइक डिनोमिनेटर के अंदर नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी अज्यूमिंग दिस फ्रैक्शन एज ए एंड बी। सी हाउ, आई विल शो यू कैसे करना है, दिखाता हूँ कि हम लोग इसको अगर हम बता दें कि भाई ये इसकी वो जगह पे हम लोग सिंपल फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं ऐसा करूँगा कि लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। देखो, जैसे ही मैं इस फॉर्मेट के अंदर अगर मैं एज्यूम करता हूँ तो क्या होगा, देख लीजिए, इसके अंदर ऐसा होगा कि ये इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे a आ जाएगा इसकी जगह पे और इसकी जगह पे b आ जाएगा, तो हमको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और ये दूसरा यहाँ पे आ जाएगा a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। अब यहाँ पे इस जगह पे जो दूसरा इक्वेशन है ना, उसमें कभी कभी बच्चे कुछ गलतियाँ कर देते हैं। वो गलती क्या है कि जो यहाँ पे 2 है ना, वो या तो यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं बच्चे कि भाई, क्योंकि ये रिप्लेस सिर्फ हम लोग 1/3x प्लस वाई कर रहे हैं, इसलिए या तो ये लिखना भूल जाते हैं या तो फिर 2 ऊपर लिख देते हैं, जैसे कि 2a ऐसे करके लिख देते हैं, गलतियाँ होती है। तो इसके लिए क्या है, क्यों ऐसा है, तो ये 1/2 करके अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो कुछ ऐसा है, इस फॉर्मेट में है। ठीक है ना, और मैंने इस चीज़ को a लिया हुआ है, तो एक्चुअली ये तो क्या हो गया, 1/2 इंटू a हो गया ना, तो ये हो गया a/2। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा a/2। उसी तरीके से ये हो गया -b/2। सिंपल है। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर कि अगर ये इक्वेशन ऐसा आया है तो अभी भी ये सिंपल से फॉर्मेट के अंदर नहीं है, सिंपल फॉर्मेट में नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। चलो, यहाँ पे तो a और b है, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर के अंदर द थिंग्स विच वी हैव इन द डिनोमिनेटर इज 1, राइट। यू कैन राइट a/1 b/1 एंड दिस इज 3/4, ये 3/4 है, तो हम लोग 4 एलसीएम ले सकते हैं, यू कैन टेक 4 एज एलसीएम, राइट। तो 4 इज एलसीएम, तो हमको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। और वैसे ही यहाँ पे 2 और 8 है, तो 2 और 8 दो चीज़ें हैं, तो उसका एलसीएम हम, मुझे मालूम है आप लोग लोअर क्लासेस के अंदर सीख कर आए हो, आपके लिए बहुत आसान है, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, कि इसको एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा, ये 2 2 2 1 ज़ा 1 1 आ गया, देखा। तो ये एलसीएम क्या आ गया हमारा, 2 × 2 मतलब ये आ गया 8, एलसीएम हमारा 8 आ गया। तो सीधी सी बात है, हम पूरे इक्वेशन को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर ऐसे भी कि इसको अगर 8 लाना है, इसको अगर 8 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे 8 बनाना है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 8 है तो 1 से, तो यहाँ पे भी 1 से। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, पहला वाला a है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, 4a क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, क्योंकि ऑलरेडी 4 है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। वैसे ही इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। अब एलिमिनेशन मेथड की जो मैं बात कर रहा था उसके अंदर है, तो एलिमिनेशन में एक्चुअली क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर जब हम लोग ये सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमको x के या y के
या फिर इक्वेशन ए और बी में है तो ए के या बी के दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम बनाने पड़ते हैं। अगर सेम नहीं है तो, अगर सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो सेम है, देख लो, है कि नहीं, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी ए के कोएफिशिएंट सेम है, बी के कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी अपोजिट साइन भी है, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इस दो इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। मान लो कि हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट का है, जैसे कि 2x + 3y = 6 है, और मान लो कि 3x - 5y = 8 है, कुछ ऐसा होता अगर, ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मेट का होता, तो हम लोग देखते कि भाई ये जो है यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है, तो हम लोग दो में से एक चीज़ इस तरीके के इक्वेशंस के अंदर कर सकते हैं। क्या कर सकते थे? तो हम लोग कर सकते थे कि ये दो का एलसीएम लेने का, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 15 एलसीएम आता है। अगर हमको y को एलिमिनेट करना है तो हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। क्यों 3 और 5 का? क्योंकि 3 और 5 y के कोएफिशिएंट है, तो मैं उसका एलसीएम ले लेता। फिर मैं क्या करता उसको, अगर यहाँ पे 15 बनाना है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता पूरे इक्वेशन को, और इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता। मतलब हमको दोनों के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में तकलीफ हो जाती है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि ये इक्वेशन में यहाँ पे अगर हो जाता से 8 है, ठीक है, और ये हो जाता 5, और यहाँ पे मान लो हो जाता 2 भी है अंदर और 5 भी है अंदर, तो 10 है मान लो, ठीक है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा हर वक्त होता नहीं है 10th में, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये 8 और 10 का एलसीएम में दिक्कत हो जाए, टेंशन मत लो, कुछ ज़्यादा मत सोचो। ये 10 है ना, उसको इसके इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 8 है ना, उसको इसके इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है एलसीएम ढूंढना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जिसको हमको एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट को, इस वाले के कोएफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले के कोएफिशिएंट को इधर, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आती है, ऐसा कोई सम आता है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्टली दोनों के कोएफिशिएंट भी सेम है। ऊपर से क्या चीज़ है, देखो, इसकी प्लस साइन है, इसकी माइनस साइन है, तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट मतलब निकल जाएंगे, यही तो मेथड है एलिमिनेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा दोनों इक्वेशंस को ऐड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी कुछ चीज़ें करते हैं वो यहाँ पे लिखनी पड़ती है, कि हम लोग स्पेसिफाई करनी करती है। जब हम एग्जाम्स में लिखते हैं या कहीं पे भी पेपर में लिखते हैं या कहीं पे भी सम्स गिनते हैं, तो हमको इस तरीके से लिखना पड़ता है कि सामने वाला जब देखे तो उसको समझ में आए कि हमने आगे किया क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये मेथड क्या है, हमने कौन सा स्टेप आगे बढ़ाया है, क्या चीज़ की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो मैंने लिख दिया, बहुत आसान है। इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो 4a + 4a क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, भाई सही बात है। और जैसे मैंने कहा कि ये अपोजिट साइन वाला है, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, क्योंकि 4 - 4 0, ठीक है। चलो तो ये तो निकल गए। = में यहाँ पे अगर ये दो को हमको ऐड करना है तो ये है +3, ये है -1, +3 को -1 के अंदर ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2। चलो हमारा आ गया 8 = 2। तो हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ पे चला जाएगा, डिवीजन के अंदर, सही बात है। तो ये नीचे चला गया डिवीजन में। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको हमको रिड्यूस फॉर्म में ले जाना है। वी हैव टू टेक इट इनटू, दैट इज कन्वर्ट इट इनटू रिड्यूस फॉर्म, ओके, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, remaining value, right? So we'll get this thing. So what we will get is a = 1/4. This is what we are getting, value of a. So now we got value of a, हमको a की वैल्यू मिल गई है। Now what we have to find, value of b, of course, value of b, ठीक है। Now how we will find value of b? तो as it is elimination method, you can replace this value of a either in this equation or this equation. किसी के अंदर भी रिप्लेस कर दो, चलेगा। लेकिन नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं मालूम है, कि हमको अगर b की वैल्यू ढूंढनी है और b का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, उसके अंदर हम रखें तो ज़रा अच्छा रहेगा, सीधी सी बात है। और कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हम लोग ये a की वैल्यू उस जगह पे रखें कि ताकि चीज़ें वहाँ पे कैंसिल होकर छोटी हो जाए, ये भी सही बात है। आपको जो कन्वीनियंट लगे उस इक्वेशन के अंदर आप रख सकते हो। रूल कोई नहीं है कि इसी के अंदर रखो या इसी के अंदर रखो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे मैं रख देता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर, जैसे मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं, मैं भी वैसे ही जाऊँगा, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग a = 1/4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, चलो देखते हैं क्या मिलता है।
तो ये 4 है, एक ही जगह पे मैंने लगा दिया 1/4 प्लस 4b है इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास। सिंपल से है। अब ये तो कैंसिल हो सकता है, क्यों कैंसिल हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, ये हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं यहाँ से यहाँ। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, प्लस या माइनस बीच में होता है, तो ये दो सेपरेट टर्म हो गए होते हैं और सेपरेट टर्म के अंदर हम लोग कैंसिल कर सकते नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट सेपरेट दिस। नाउ व्हाट वी गॉट ओवर हियर इज आफ्टर कैंसिलेशन इज 1, सही बात है, प्लस 4b सॉरी, ये हमको मिल गया 4b। चलो इधर रख दिया 3। अब हमको b को सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग यहाँ पे 1 को इस तरफ ले जाएंगे, तो हमको मिलेगा 4b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इस तरफ आया -1, तो ये हो गया। अब 4b इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो ये हो गया b इज इक्वल्स टू 2/4, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा, जैसे हमने ऊपर भी किया एक के मामले में, वैसे यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर्स है, तो यहाँ पे भी हम कैंसिल करेंगे और रिड्यूस फॉर्म में ले जाएंगे। सो वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू रिड्यूस फॉर्म। नाउ वी आर गेटिंग दिस थिंग इन रिड्यूस फॉर्म। सो व्हाट वैल्यू वी गॉट इज दिस, हमको ये वैल्यू मिल गई b की, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा इक्वेशन तो x और y में है, तो हमको अल्टीमेटली सॉल्व द इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ने जो अज्यूम किया था ना, उसके साथ इसको इक्वेट करेंगे। पहले तो लिख देता हूँ मैं a इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे लिख देता हूँ b इज इक्वल टू 1/2। चलो लिख दिया। अब मेरे पास a की जगह पे क्या था, 1/3x प्लस y, तो ये लिख दो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4, ये तो जैसे कहते हैं सही। और 1/b की जगह पे मेरे पास क्या था, 1/3x माइनस y, चलो मैंने ये भी लिख दिया। अब मेरे x और y वाली टर्म्स कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल ले लूँगा, उल्टा कर दूंगा उसका। जैसे ही रेसिप्रोकल लूँगा, वन साइड टेक रेसिप्रोकल, आई विल गेट इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। तो हम लोग करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, वी आर गोइंग टू टेक रेसिप्रोकल ओवर हियर, राइट। सो टेकिंग रेसिप्रोकल ओवर हियर, व्हाट वी गेट, 3x प्लस y, इसको उल्टा कर दिया, इज इक्वल टू 4/1, मतलब हम लोग 4 ही लिखते हैं। वी डोंट राइट 4/1, राइट, वी डोंट राइट 3x प्लस y/1, हम लोग क्या लिखते हैं, 3x प्लस y और 4। तो मैंने ये लिख दिया, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूँ। क्यों 3, 1 और 2 ऑलरेडी दे चुका हूँ, यहाँ पे 3। वैसे ही इसको मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, मुझे मिल जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, और इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अरे ये तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दूसरे आ गए। लेकिन ये भी बहुत सिंपल फॉर्मेट में है। क्यों? यहाँ पे भी x के कोएफिशिएंट सेम है, y के कोएफिशिएंट सेम है, हम लोग किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे आसान कौन सा रहेगा, करेक्ट, सही बात है, सबसे आसान रहेगा y वाला। y वाला एलिमिनेट करना बहुत इजी रहेगा क्योंकि उसका कोएफिशिएंट भी 1 है और अपोजिट साइन में भी है, सही बात है ना। तो फिर चलो, तो फिर हम लोग ये कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, चलो हमने ये कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि हमको पता है कि इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों में से निकल जाएगा भाई, आराम से इजीली ऐड करेंगे तो, क्योंकि अपोजिट साइन है। और ये अगर हम ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा 6x और यहाँ पे मिलेगा 6, 4 + 2 6 होता है, सही है ना। चलो अब हमको x ढूंढना है, हम लोग क्या करेंगे, ये डिवीजन में आ जाएगा 6/6, फिर से ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया। अब 1/1 तो 1 ही होता है ना, तो चलो मैंने 1 लिख दिया। अच्छा चलो, अब हमको तो x की वैल्यू मिल गई, x = 1 मिल गए, है ना, बहुत करीब आ गए हम लोग। अब ये y की वैल्यू ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू या तो तीसरे इक्वेशन में या चौथे इक्वेशन में, ना वी विल रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। यू कैन रिप्लेस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू रिप्लेस इन दिस इक्वेशन और दैट इक्वेशन, बट wherever you feel comfortable you have to replace there। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे you are comfortable, आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे रख दो। मैं कंफर्टेबल हूँ प्लस वाले में, ठीक है, मैं यहाँ पे रख दूंगा। सो पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है ना। यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा 3 × 1 + y = 4। अब चलो इसको तो सिंप्लीफाई करना है ना, अब ये तो बहुत आसान है, क्यों, सही है, देख लो, ये हो गया 3 + y = 4, क्या बात है। चलो हमको तो मिल गया y =
4 माइनस 3 मतलब हमको मिला y इज इक्वल टू 1। तो आखिरकार हम लोग आंसर तक पहुंच गए। तो हम लोग फाइनल आंसर लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो हमारा फाइनल आंसर रहेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो मेरे हिसाब से बहुत सही और बहुत आसान था। ओके, थैंक यू।